हेलो नीटियंस 2024 वंस अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम आपके लिए फिजिक्स का प्रोबेबल क्वेश्चन है। नीट 2024 में आप प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन इज वेरी इजी, लेकिन कंफ्यूजन के लिए सारी चीजें तैयार है आपके लिए। एक टू आइडेंटिकल मासेस स्लोप पे दे देगा आपको, एक का एंगल 41 डिग्री देगा, एक का एंगल 63 डिग्री देगा। इसकी हाइट h दिया है, इसकी हाइट 8h दिया हुआ है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दोनों मासेस को रिलीज किया जाता है एंड दे ट्रैवल, और यहां पर कहीं आके वो यहां कहीं पर आके वो टकराते हैं, धूम टकराते हैं। इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन हो रहा है। टकराने के बाद दोनों मासेस टकराने के बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। पूछा है ये वाला मास जब वापस जा रहा तो उसकी हाइट कितनी होगी, और ये वाला मास जब वापस जा रहा तो वो कितने हाइट तक जाएगा। सो दोनों हाइट की रेशियो पूछा है। देखो फिर से बता रहा हूं, टू मासेस आर देयर, आइडेंटिकल मासेस, लेट इट बी m, ट्रैवल करते हैं, यहां पर आके हॉरिजॉन्टल सरफेस में हेड ऑन कोलिशन होता है, इलास्टिक कोलिशन, और उसके बाद फिर ये भागते हैं वापस और राइज करते हैं दोनों स्लोप पे। दोनों स्लोप पे राइज किए हैं, इसे A बोल दीजिए, इसे B बोल दीजिए। सो A और B की जो हाइट है HA और HB का रेशियो निकालने बोला है आपको। गॉट इट? सो प्रॉब्लम इज वेरी इजी। सबसे पहले मेरी बात को याद रखना, आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा जानते हैं। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ये सब तो निकाल लोगे आप। 41 डिग्री और 63 डिग्री आपने कभी निकाला नहीं। सो ये जो एंगल्स दिए आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए, इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। गॉट इट? बिकॉज डायरेक्ट हाइट इज गिवन, डायरेक्ट हाइट इज गिवन। ओके, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसा करोगे? दोनों मासेस इलास्टिक कोलिशन हो रहा है यहां पर और फिर वापस जा रहे हैं। फाइनली ये जाके एक हाइट अटेंड करेगा, ये हाइट अटेंड करेगा, उनकी हाइट की रेशियो पूछा है। सो हाउ विल यू सॉल्व इट? लुक एट इट। ओके, सो मैं इसे रब कर दूं फिर आपको बता रहा हूं। गॉट इट? वंस अगेन मैं बोल दे रहा हूं, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना कि 63 डिग्री दिया है, 41 डिग्री दिया है, इसका कॉस टैन साइन ये सब कैसा निकालेंगे। बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ। ये मास का हाइट दे दिया, ये मास का हाइट दे दिया। आप इसे नीचे करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी तैयार कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी मिल जाएगा आपको 4√gh। इस बी की वेलोसिटी एट दिस पॉइंट मिल गया, और ये मास mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर यहां से वेलोसिटी ऑफ ए भी मिल गया। आपको ये बात जरूरी है जानना, दैट इलास्टिक कोलिशन में, हेड ऑन कोलिशन में दो मासेस जब टकराते हैं वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। He will give the velocity to him and he will give his velocity to him. दोनों की velocity exchange होगी इधर पे, because it is head-on collision of equal masses. So अब velocity टकराने के बाद A को मिल जाएगी ये वाली velocity, B को मिल जाएगी ये वाली velocity. ओके, velocity ये वाली दे दीजिएगा और velocity को फिर potential energy से equate करेगा। Finally answer is that B will attain the height h and A will attain the height 8h. दोनों अपने हाइट्स को भी एक्सचेंज करेंगे। कपल ऑफ सेकेंड्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन में इतना देरी हुआ, लेकिन टिक करने में इतना देरी नहीं होगा आपको। गॉट इट? सो height will also get exchanged in frictionless and identical masses elastic collision में। ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, सिर्फ ये वाली हाइट को यहां कर दीजिएगा, ये वाली हाइट को यहां कर दीजिएगा, और रेशियो आप निकाल दीजिएगा। ये वाली रेशियो पूछा था, कौन वाली रेशियो? VA बाई VB की रेशियो पूछा था, VA VB की रेशियो पूछा था, VA बाई VB की रेशियो पूछा था। ओके ओके, oh sorry, height h, height of A
एंड हाइट ऑफ बी की फाइनल वेलोसिटी पूछा था, तो आप क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी, इसकी हाइट को इधर दे दोगे, इसकी हाइट को इधर दे दोगे, 8/1, दैट इज 8:1 वाली रेशियो में दोनों की हाइट होगी। गॉट इट? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। जस्ट 4-5 सेकेंड लगेगा, आज आप समझ गए हो। नीट के दिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हाइट को एक्सचेंज करवा दीजिएगा। गॉट इट? प्रोवाइडेड perfectly elastic collision है and masses are identical. So बच्चों, if you really want to crack NEET 2024, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए सिंसियरली एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डेफिनेटली आप हजारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आगे निकलने वाले हो। टेक केयर माय बॉयज एंड गर्ल्स, गुड लक टू यू।